कहते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी सन्नाटा पसरता है तो समझ लीजिए कोई बड़ा सियासी बवंडर आने वाला है। और इस बार इस बवंडर का केंद्र बने हैं बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, बहन मायावती और सामने मैदान में ताल ठोकते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। अब ऐसे में सवाल यह है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में यह सुगबुगाहट क्यों है कि बसपा का अगला मूव यूपी का पूरा गणित बदलने वाला है। बात शुरू होती है आकाश आनंद से। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी में बहन मायावती के बाद जो एक नाम सबसे ज्यादा हेडलाइंस में रहता है वो है उनके भतीजे आकाश आनंद। कभी पद से हटा देना, कभी फिर से उन्हें वापस कमान सौंप देना और अब 2026 से 27 की चुनावी गोलबंदी के बीच आकाश आनंद का एकदम आक्रामक रूप से सामने आना। अब आकाश आनंद जब मंच पर खड़े थे तो उन्होंने सीधे तौर पर एक निशाना साधा अखिलेश यादव पर। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कहा कि वो अखिलेश भैया नहीं, वो अखिलेश अंकल है। पहले वो बयान सुनिए। कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहां भाजपा कर रही है। तो अगर गलती से भी अगर कांग्रेस को वोट पड़ गया तो ये वही हरकत करेंगे जो इन्होंने बाकी प्रदेशों में किया। और रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश भैया, अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। तो आदरणीय अखिलेश अंकल जी, तो उनका तो यही नहीं समझ आता कि वो अपनी पार्टी में पीडीए करते कह रहे हैं, परंतु कभी पीडीए का मतलब कुछ और हो जाता है और कभी कुछ और। अभी 1-2 दिन पहले आदरणीय बहन जी ने ट्वीट कर कहा कि हालात को देखकर जैसे गिरगिट रंग बदल देता है वैसे ही अखिलेश अंकल जी का पीडीए का मतलब भी कभी कुछ बदल जाता है, समय देखकर तो कभी कुछ बदल जाता है। तो आकाश आनंद ने जब से ये मोर्चा संभाला है तो वो सीधा लगातार निशाना साधते आ रहे हैं, कभी भाजपा सरकार पर तो कभी सपा सरकार पर। एक तरफ बीजेपी और योगी सरकार पर वो वार करते हैं तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर वो तंज कसते हैं। आकाश का कहना है कि सपा सिर्फ पीडीए का झंडा लहराकर दलित वोटों में सेंध लगाना चाहती है, जबकि असली बहुजन हितैषी सिर्फ और सिर्फ बसपा है। अब ऐसे में अखिलेश यादव के पाले में अगर चले तो अखिलेश इन दिनों चाचा और बुआ के सियासी समीकरणों में फंस चुके हैं। अपनी पीडीए रणनीति को धार देने में वो लगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी के गठबंधन ने जो कमाल दिखाया है उसने बसपा के पारंपरिक वोट बैंक पर पूरा असर डाला। लेकिन मायावती इतनी आसानी से अपना किला ढहने देने वालों में से नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संविधान बचाओ वाली राजनीति का जवाब वो अपनी जमीनी कैडर के जरिए देंगे। मायावती ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा कि जब सत्ता में थे तब बहुजन नायकों के नाम पर बनी योजनाओं का क्या हुआ। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी का अंदाज एकदम साफ है, लॉ एंड ऑर्डर और विकास का मॉडल। बीजेपी बखूबी जानती है कि अगर मायावती और आकाश आनंद मजबूती से लड़ते हैं तो इसका सीधा असर वोटों के ध्रुवीकरण पर पड़ेगा। अब ऐसे में बसपा अपने दलित वोट बैंक को वापस समेटने में कामयाब होती है तो अखिलेश यादव का मुस्लिम दलित ओबीसी कॉम्बिनेशन ढीला पड़ेगा, और अगर बसपा कमजोर होती है तो सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम सपा कांग्रेस होगा। तो अब ऐसे में इस पूरी कहानी का सार यही है कि आकाश आनंद का यह नया अवतार बसपा में नई जान फूंकने की कोशिश है ताकि युवा वोटर पार्टी से जुड़े। दूसरा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन ये साबित करने में लगा है कि वही बीजेपी की असली काट है। तीसरा, योगी आदित्यनाथ की बीजेपी इस त्रिकोणीय मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है। तो यूपी की राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि बुआ भतीजे, बाबा और अखिलेश के बीच की ये जो जंग है अब और दिलचस्प होने वाली है। अब ऐसे में आप इस पूरे सियासी खेल पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।